आपको पता होना चाहिए, कोई भी विचार आपका, कोई विचार आता है आपका, ऊर्जा उसका अनुगमन जरूर करेगी। आपके विचारों का अनुगमन करती है ऊर्जा, इस बात को ध्यान रखना, लिख लेना दिमाग में, कापी में कहीं। आपके विचारों का पीछा करती है ऊर्जा, जैसा विचार लाते हो वैसी ऊर्जा आके पीछे पीछे चल देती है। अगर आप प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान अपना ले जाएंगे, केंद्रित करेंगे, ऊर्जा वहाँ सक्रिय हो जाएगी। करके देख लीजिए, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा महसूस होता हो, दुख वाले कोई भाव हो, उसमें ले जाइए, आंखों से आंसू टपकने लगे, ऊर्जा बह निकलेगी। तो विचार अच्छे अच्छे लाइए, अच्छे विचार करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा हो जाएंगे, अच्छे बने रहेंगे। लेकिन आप गंदे विचार लाएंगे, गंदगी इकट्ठा करेंगे, तो उसके जिम्मेदार आप। यही आपने किया है। आवाज़ से आप पूरी तरह शुद्ध है, पवित्र है, मन आपका एकदम अच्छा है, कोई गंदा विचार नहीं है, एक आपके अंदर है, सब गंदगी खत्म हो गई। तो ऐसा कोई विचार मत लाएं। आप सोचते हैं अरे सोच लिया बैठ के क्या होता है, कोई वीडियो देख लिया बैठ के गंदा क्या होता है इससे। अरे भैया, आपने अपना नरक कर लिया, आपने अपना सर्वनाश कर लिया। जैसे जैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, वैसे वैसे ऊर्जा गमन कर रही पीछे पीछे, और आप गंदगी के सागर में, गंदे नाले में गोते लगा रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता कितने गोते लगाए। और आपको एक बात बताऊं, जितनी गंदगी आपके अंदर रहती है, उसी प्रकार की गंदी ऊर्जा आपके अंदर आके धीरे धीरे स्टोर होती जाती है। फिर आप कहते हो खबीस है, तो फला है, ढिमाका है। आपके गंदे विचार, आप एक कॉपी रखिए अपने पास। यहाँ आने से पहले लोग जो आने वाले हैं वो ध्यान करें, वो करें। दिन भर में जो जो विचार आ रहे हैं केवल लिखता जाए। रात में जब बैठे, जो लिखा है ना आपने, वो पढ़ने में भी आपको शर्म आएगी। जो दिन भर में आपने सोचा है, और जो आपने सोच लिया, विचार कर लिया, विचार तो चला गया, वो ऊर्जा संग्रहित हो गई। किस रूप में प्राण संग्रहित हो गए? स्मृति के रूप में। अब स्मृति आपके चित्त के 16वें आकाश में संग्रहित है, और ये जब तक आपका ये जीवन रहेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, आत्मा मरती नहीं, ये तब तक आपके साथ रहे। विचार ये केवल आपका दरबार है, करोली सरकार का दरबार है, जहाँ ये अरबों खरबों स्मृतियाँ आज तक की नष्ट हो गई, आपकी खत्म हो गई आपकी। लेकिन अगर दोबारा आप कोई करने लगे सर्कस, उसके जिम्मेदार आप। करिए सर्कस, इकट्ठा करिए। अभी तो आपके पास हाथ पैर सने थे टट्टी में, हमने तो नहला धुला के, इत्र लगा के आपको कराटन कर दिया, नए कपड़े पहना के। अब फिर कूद जाइए गंदे नाले में, कूदिए, आपकी जिम्मेदारी, कूदो। इसलिए अच्छा सोचना है, अच्छा ही विचार करना है। इसीलिए योग में भी, योग साधना में भी, तंत्र साधना में भी, क्योंकि वैसी ही शक्ति इकट्ठे होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। जिस भाव से भर के आप साधना करने जा रहे हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठी होने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये सोच के किया कि धन आए तो धन ही आएगा, आप सोचे नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए, फलाने नष्ट हो जाए, तो नष्ट होने लगेंगे, भोग आपका बनने लगे, आप भी नष्ट हो गए। आपको कौन बचाएगा? भोग आप ही तय कर। जैसी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा तो शाश्वत है, ऊर्जा जो है ना वो निर्लेप है, उसका कोई दोष नहीं। दोष उसी का है जिसके हाथ में है। तलवार का कोई दोष नहीं। बचाने के लिए काम ले लो, किसी को बचाओ या किसी को मार के लूट लो, तलवार का कोई दोष नहीं। जिसके हाथ में तलवार है उसी का दोष है, शक्ति का कोई दोष नहीं। जो शक्तिशाली है उसी का दोष है। तो इसको ध्यान रखना है, नकारात्मक विचारों से अब बचना है, क्योंकि अब आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, किसी में कोई नकारात्मक विचार उठ रहा हो तो बता दे।
अभी बात कर सकते हो उससे। एक व्यक्ति में नहीं उठा, क्योंकि नकारात्मक विचार पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। ये धरती पर यही होता है करौली सरकार में, जहाँ समूह के रूप में चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख आदमी हो, चाहे 10 लाख आदमी हो, सभी के विचार स्तंभित हो जाते हैं, चले जाते हैं, खत्म। पुराने नष्ट होकर के एकदम स्तंभन, क्या गंदे विचार नहीं आएंगे। तो अब आप अच्छे ला सकते हो, क्योंकि गंदे नहीं आ रहे हैं, रोक दिए गए। लेकिन आप लाने की कोशिश करोगे तो बातें तो बहुत होती रहेंगी। आप रोज ही सुनते हो, रोज ही हम बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, जो मन में आता बोलते हैं। तो आपके जो मन में आता वो सुनते हैं, जो मन में नहीं आता आप नहीं सुनते, वो आपका अधिकार है। ठीक, तो लेकिन समझदारी पूर्वक जीने से आपको सुख मिलेगा, ये निश्चित है।